चलिए हमें पढ़ना है त्रिभुज ना। अब त्रिभुज कहेंगे किसे, तो देखिए इसका जो जिस तरह का ये फिगर दिख रहा है ना, उसके आधार पर आप त्रिभुज की परिभाषा लिख सकते हैं ना। त्रिभुज क्या होगा, तीन सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। क्या, तीन सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसमें तीन सरल रेखाखंड होंगे और घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए ना। देखिए एक रेखाखंड ये है ए बी सरल रेखाखंड, दूसरी सरल रेखाखंड बी सी और ए सी। तो इन तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, त्रिभुज, यानी तीन भुजाएं। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज बनता है तो इसमें तीन कोण बनते हैं, तीन भुजाएं बनेगी और तीन शीर्ष बनेंगे ना। शीर्ष क्या होंगे, जहाँ पर दो भुजाएं मिल रही है ना, जहाँ पर आपको दो भुजाएं मिलती हुई नजर आएंगी वो क्या हो जाएगा, उसका शीर्ष। ठीक है, जहाँ पर दो भुजाएं मिलेंगी उसका शीर्ष। तो शीर्ष कितने होंगे, और शीर्ष को दिखाएंगे क्या, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। ठीक है, या फिर आप क जो भी दिखाना है उससे दिखा सकते हैं ना। तो क्रम से लिखा जाएगा ए बी सी। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें कि इन दो भुजाओं के बीच में एक झुकाव पैदा हो रहा है जिसको क्या नाम देंगे, कोण। दो भुजाओं के बीच में झुकाव पैदा हुआ है जिसको नाम देंगे कोण। ठीक है, तो एक कोण ये हो गया, एक कोण ये और एक कोण ये। ठीक है, तो अब त्रिभुज की कुछ खासियत होती है ना। त्रिभुज में ये जो तीनों कोण बने इनका योगफल कितना होता है, 180 अंश। वाली प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ये जो तीनों कोण बन रहे हैं ना, इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश। बात है समझ में, यानी त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, अब यदि इसके बाहर बनेंगे कोण, यदि इसको बाहर आप बढ़ा लीजिए, ये कोण इसके बाहर इसको बढ़ा लीजिए ना, ये कोण, और इसको ये बाहर बना लीजिए ये कोण, तो ये बहिष्ठ कोण बनते हैं और इनका योगफल कितना होता है, 360 अंश ना। यदि इसको नाम दें 4, ये 5 और ये 6 ना, तो क्या नाम देंगे ना, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, और ये कितने देंगे, 360 अंश। कोई भी आकृति हो उसके बहिष्ठ कोणों का योगफल कितना होगा, 360 अंश। यानी त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा, 360 अंश ना। फिर त्रिभुज में जो शीर्ष बन रहे हैं उनकी बात करें, शीर्ष जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, शीर्ष कौन कौन से हैं, ए बी सी। भुजाएं देखिए इसमें तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाएं आपको कौन कौन से नजर आएंगी, ए से लेकर बी तक की लंबाई ए बी, फिर बी से सी तक की जो लंबाई होगी उसको, और सी से ए तक की लंबाई, ये क्या भुजा। फिर कोण आपको नजर आएंगे ना, तीन अंतःकोण, तो ये तीनों क्या अंतःकोण ना, अंतःकोण। अंतःकोण कौन कौन से हैं, कोण 1, कोण 2 और ये कोण 3। फिर आपको बहिष्ठ कोण नजर आएंगे 3, बहिष्ठ कोण बंद कैसे रहना है, भुजाओं को आगे बढ़ा दीजिए, इस तरह से बन जाएगा ये। तो बहिष्ठ कोण कौन कौन से, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। तो याद रखेंगे त्रिभुज में कि तीन सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल, देखिए ये अंदर वाले कोण है, इनका योगफल कितना होगा, 180 अंश। त्रिभुज के बाह्य कोण यानी जो बाहर बनेंगे उनका योगफल कितना होगा, 360 अंश। शीर्ष कोण होंगे जहाँ पर दो भुजाएं मिलेंगी उनको क्या कहते हैं, शीर्ष। भुजाएं तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति होंगी। ठीक है, फिर ये बंद आकृति होगी तभी इसको त्रिभुज कहेंगे, यदि खुली आकृति तो हम उसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। देखिए ये क्या त्रिभुज होगा, नहीं, क्योंकि ये तीन भुजाओं से घिरा तो है लेकिन बंद आकृति नहीं है, खुला। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कर्व बना दिया इस तरह से, तो क्या ये 3 1 2 3 सरल नजर आ रहा, लेकिन ये क्या कर्व है, तभी भी नहीं होगा। तो यानी सरल रेखाखंड होनी चाहिए। ठीक है, त्रिभुज के लिए पहला ओपन नहीं होना चाहिए यानी खुला नहीं, दूसरा कर्व नहीं होना चाहिए कोई भी, जो ये साइड होनी चाहिए सरल रेखाखंड होनी चाहिए, सीधी सीधी ना। अब त्रिभुज बहुत सारे ना डेली लाइफ में देखते होंगे, जैसे कुछ चिप्स होते हैं जो त्रिभुज के आकार के होते हैं ना, कुछ ऐसे ना पुल्स वुल्स होते हैं जहाँ पर क्या होता है, त्रिभुज के आकार की ना चीज़ें लगाई जाती हैं ताकि वो क्या होगा, आसानी से टिक सके। तो देखिए हम क्या क्या पढ़े इसमें, शीर्ष पढ़े, भुजाएं 3 होंगी, शीर्ष भी इसमें कितने होंगे, 3, अंतःकोण कितने होंगे, 3, और 3 बहिष्ठ कोण। अंतःकोणों का योगफल 180 अंश, बहिष्ठ कोणों का योगफल 360 अंश ना। तो अब देखिए इसके आधार पर हम त्रिभुज को समझ सकते हैं ना। चलिए ना, त्रिभुज में पढ़ना था
तो त्रिभुज एक कैसी आकृति है, 2D आकृति है, यानी द्विविमीय आकृति है ना, इसको आप समतल पर खींच सकते हैं आसानी। द्विविमीय आकृतियों को समतल पर आसानी से खींचा जा सकता है, ठीक है। त्रिविमीय होंगे तो उनको खींचना आसान नहीं होता समतल पर ना, क्योंकि उसमें 3 चीज़ें होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसमें क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए आसानी से इसको खींच सकते हैं ना। भुजा के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया 3 भागों में, यानी भुजा ना, भुजा कैसे, इसके आधार पर त्रिभुज को कैसे बांटा गया, 3 भागों में। चलिए, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कौन से, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब सभी भुजाएं, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी उसको क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, द्वि मतलब 2, सम मतलब बराबर, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु यानी जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर ना हो ना। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होंगी, सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो जो सभी भुजाएं बराबर होंगी तो इसके सभी कोण क्या होंगे, आपस में बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज में कैसा होता है, 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके 2 कोण आपस में बराबर होते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, इसलिए इसकी कोई भी भुजा है ना, कोई भी कोण आपस में मैच नहीं करेंगे, यानी सभी कोण क्या होंगे, अलग अलग होते हैं ना। तो अब हमें ना त्रिभुज के बारे में पढ़ें ना, द्विविमीय आकृति है, फिर इसमें पढ़े थे अलग अलग चीज़ें कि इसके अंतर कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश, इसके बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा, 360 अंश ना। तो अलग अलग त्रिभुजों में सममित रेखाओं की संख्या भी हम जान सकते हैं ना। इसमें एक सममित रेखा होती है, इसमें 3 सममित रेखाएं होती है, उसको हम खींच के दिखाएंगे। तो अब पढ़ना है हमें भुजा के आधार पर त्रिभुज, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज। बातें समझ में, चलिए पढ़ना क्या है, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको इंग्लिश होती है ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं उसको, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज होगा तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, जिसकी वजह से सभी कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर ना। यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण की बात करेंगे तो कितना होगा, 60 अंश का ना। प्रत्येक बाह्य कोण की बात करेंगे तो देखिए ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए ना, तो ये 120 का बनेगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश। ये 60 का है तो ये कितने का बनेगा, 120 का। इसको आगे बढ़ाएंगे तभी यहाँ वाला जो कोण बनेगा 120 का, इधर आगे बढ़ाएंगे तो ये कितने का। तो प्रत्येक अंतर कोण कितने का होगा, 60 अंश का। प्रत्येक बाह्य कोण कितने का आता है, 120 अंश का। किसमें, समबाहु त्रिभुज में, याद रखेंगे। चलिए इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो लिख सकते हैं ना, दिखा सकते हैं ए बी। इसको दिखाएंगे कैसे, ए बी यानी इस भुजा की जितनी लंबाई उतना ही कितना होगा, बी सी की भी लंबाई होगी, और वही क्या होगी, सी से लेके ए तक की लंबाई होगी, यानी सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। फिर सभी कोण आपस में बराबर है, इसको दिखा सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, इस तरह दिखाते हैं कोण को ना। और ये कितने के, सभी 60 अंश के, ठीक है। प्रत्येक बाह्य कोण कितने का होगा, प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा कोण 120 अंश का होता है ना। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक बाह्य कोण कितने का होगा, 120। 2D आकृति होगी। और सममित रेखाओं की संख्या बात करें, सममित रेखाएं जो होंगी इसमें 3 सममित रेखाएं आप खींच सकते हैं आसानी से। ऐसी रेखा जो क्या करे, त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करे ना, यानी एक दूसरे का मिरर। तो देखिए इस तरह से यदि हम खींचे ना, एक सममित रेखा खींच पाएंगे, उसी तरह ना इस तरह से ऊपर से एक सममित रेखा इस तरह खींच पाएंगे, और एक इस तरह से, तो 3 सममित रेखा खींच पाते हैं। आकृति कैसी होगी, 2D आकृति होगी। सममित रेखाओं की संख्या अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो सममित रेखाएं कितनी होंगी, 3 खींच पाए। यानी सममित रेखा मतलब ऐसा फोल्ड करें कि क्या होगा, दूसरा वाला पोर्शन पूरा का पूरा ढक जाए, तो वो क्या होती है, सममित रेखा। तो इस तरह से 3 सममित रेखाएं खींचेंगे तीनों वर्टेक्स से, ठीक है, बात ही समझ में। और इसके क्षेत्रफल, परिमाप और भी सारी चीज़ों के एक एक ना पॉइंट में कवर कर लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, क्षेत्रफल जो होगा इसका वो कितना होता है, कर्ण 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, यानी भुजा दी रहेगी तो इसके आधार पर आप क्षेत्रफल बता देंगे ना। फिर परिमाप की बात करें, परिमाप बराबर क्या होगा, 3 गुणे भुजा कर लीजिए, यानी सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये 3 गुणे भुजा के बराबर आता है ना। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, 2 चीज़ें, क्षेत्रफल, परिमाप। और उसकी ऊंचाई की बात करते हैं, यानी देखिए ऊंचाई कैसे होगी, यानी समबाहु त्रिभुज है तो उसमें ऊंचाई, यानी एक सिर से ये यहाँ सामने वाली भुजा पर ऐसी रेखा खींचे जो 90 अंश का कोण बनाए ना। तो देखिए कैसे,
यहाँ से ऐसा खींचे कि 90 अंश का कोण बनाया और ये सामने भुजा को गिरे ना, तो इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई, या जिसको लंब ये कहते हैं कुछ लोग, तो इसको ऊंचाई कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर जो होती है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर करनी में 3/2 गुणे भुजा। तो मेन फार्मूले 3 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, परिमाप 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई करनी में 3/2 गुणे भुजा कर सकते हैं, आसानी से आ जाएगा। तो ये मेन जो है समबाहु त्रिभुज की खासियत है। पहला, सभी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, सभी तीनों कोण अंतर जो कोण होंगे बराबर होते हैं आपस में, सभी बाह्य कोण भी आपस में बराबर होंगे, प्रत्येक अंतर कोण 60 अंश का, प्रत्येक बाह्य कोण 120 अंश का। समित रेखाएं 3 खींच सकते हैं आप इसमें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करनी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज की त्रिभुज की ऊंचाई बराबर करनी में 3/2 गुणे भुजा होता है ना। तो ये समबाहु त्रिभुज की बेसिक चीज़ें हैं, इसको याद रखेंगे ताकि क्वेश्चन करते समय सारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समद्विबाहु त्रिभुज ना, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी दो भुजाएं क्या हो आपस में बराबर, यानी जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज का। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज ना। कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, जब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। यानी इस बराबर देखिए दो भुजाएं, तो इसके सामने ये और ये इसके सामने ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर ना। और इसमें सममित रेखा आप एक खींच पाएंगे, यानी एक ऐसी लाइन होगी, ठीक है, जिसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे तो फोल्ड हो जाएगा, बाकी आप कोई नहीं खींच पाएंगे ना। तो देखिए ये कि दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर, एक ना एक ही है, दोनों आपस में बराबर। तो अब इन दो कोणों, जो कोणों की बात करें तो ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। सममित रेखा आप कितना खींच पाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज में, एक ना। देखिए ये पूछा जाता है कि ऐसा त्रिभुज का नाम बताइए जिसमें सममित रेखा कितनी हो, एक, तो उस त्रिभुज का नाम क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की इसमें सभी भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग लंबाई की होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो ना, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात है समझ में, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो ना। तो अब देखिए छोटा है, ये सबसे बड़ा, फिर ये सबसे बड़ा दिख रहा है ना। तो इस तरह से इसमें कोई खास प्रॉपर्टी नहीं, इसमें सममित रेखाओं की संख्या क्या होगी, 0। इसके अंतर कोण वही 180 अंश के सभी होंगे। तो इस आधार भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 ना गुण हैं, जो भी है इस तरह से, ठीक है। पहला समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। दो क्रम से बात करें, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और ये विषमबाहु। तो अब देखिए इसमें क्या है, याद रखेंगे, रखने वाली चीज़ है कि सममित रेखा की नहीं होती है, एक ना सम्मुख भुजाओं के यानी जो समान भुजाएं, इनके सम्मुख जो कोण होंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। और भुजाएं जो होंगी बराबर होंगी, यदि सम्मुख, देखिए ये दो कोण आपस में बराबर हैं, तो इनके आमने सामने जो भुजा होंगी ना, देखिए ये कोण, ये सामने भुजा ये, और इस कोण के सामने भुजा ये, क्यों ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। सम्मुख देखिए बराबर जो कोण है, इनके सामने जो भुजा पड़ेगी वो बराबर होगी, और बराबर भुजाओं के सामने जो कोण पड़ेंगे वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये 9th में ना थ्योरम पढ़ाया जाता है, क्लास 9th में, कि जो समान भुजाएं हैं, ठीक है ना, उनके सामने जो कोण पड़ेंगे वो आपस में बराबर होंगे, और ये जब यदि कोण बराबर है तो उनके सामने जो भुजाएं पड़ेंगी वो आपस में बराबर होंगी ना, उल्टा है। और इस तरह से हम ना त्रिभुज के एक आधार पर देखें, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, तो तीनों प्रकार यहाँ पर बताया गया, ठीक है।